everyone, this is Mamachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today we will discuss how to manufacture, how to make solar PV module in India. क्योंकि सोलर का जो सेल होता है बेसिकली सोलर सेल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है. दिस इज बीइंग इंपोर्टेड इधर फ्रॉम चाइना और फ्रॉम एनी अदर कंट्री. बट सोलर का जो मॉड्यूल है लॉट ऑफ क्वांटिटी मॉड्यूल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है. तो सोलर मॉड्यूल कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस. आई हैव written the procedure one by one. First we will discuss theoretically for 2 minutes. Then we will go to visit the plant to see the practically how PV module manufacturing. तो फर्स्ट हम लोग को क्या चाहिए सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने के लिए? फर्स्ट हम लोग को एक स्पेसिफिक साइज एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का ग्लास प्लेट चाहिए. जनरली इंडिया में बोरोसिल मैन्युफैक्चर करता है ये ग्लास. देन ग्लास का ऊपर हम लोग EVA का फुल फॉर्म है इथिलीन विनाइल एसिलेटेड. EVA इथिलीन विनाइल एसिलेटेड इथाइल विनाइल एसिलेटेड एक चादर उसके ऊपर बैठा देता हूँ. That all processes are being done to automated machine. The plant, maximum plant in India are fully automated robotics plant. तो हम लोग क्या करता हूँ, पहले स्पेसिफिक साइज ग्लास को प्रोसेस मशीन के अंदर लेके आता हूँ, फिर उसका ऊपर एक इथिलीन विनाइल एसिलेटेड का चादर उसका ऊपर बैठा देता हूँ. देन पूरा प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है? और नेक्स्ट प्रोसीजर सेल प्लेसमेंट. बेसिकली सेल मैं पहले भी बोला हूँ इंडिया में बनता नहीं है. This is being imported from China or any other country. ये प्लेट को हमको लेके आने के बाद प्लेट को हम लोग सिंगल मशीन में लेके आता हूँ, सिंगल मशीन में प्लेस करता हूँ. सिंगल मशीन में बेसिकली 4 प्रोसेस, इधर का 4 प्रोसेस सिंगल मशीन के अंदर होता है. क्या क्या? फर्स्ट सेल को प्लेसमेंट होता है. प्लेसमेंट होने के बाद रिबन प्लेसमेंट होता है. रिबन होता है एक सरू तार जैसा देखने में लगेगा, बट इट इज कॉपर विथ सिल्वर प्लेटेड. सिल्वर प्लेटेड कॉपर का तार होता है. ये सेल का ऊपर ये रिबन का वेल प्लेसमेंट होता है. नेक्स्ट रिबन को सेल में सोल्डरिंग कराया जाता है. ये भी ऑटोमेटेड सोल्डरिंग मशीन का थ्रू होता है. देन इसका स्ट्रिंग बन जाता है. जब रिबन को सेल का ऊपर सोल्डरिंग करा जाता है, 1 स्ट्रिंग इज टू 12 सेल. 12 सेल को एक साथ में लेके इसको सोल्डरिंग करा जाता है, तो एक स्ट्रिंग बन जाता है. जब स्ट्रिंग बन जाता है वो स्ट्रिंग को एक ग्लास का ऊपर विद EVA शीट, ग्लास विद EVA शीट के ऊपर इसको प्लेस करा जाता है थ्रू स्ट्रिंगर मशीन रोबोटिक आर्म्स. When we will visit the plant, it will be clear. Then again we will come to the EVA process. Same as EVA process. EVA का एक चादर फिर इसके ऊपर बैठा देता हूँ, फिर इसका ऊपर एक बैक सीट दे देता हूँ, एक सनमाई का जैसा लाइक के सनमाई का एक बैक सीट दे देता हूँ. बैक सीट देने के बाद पूरा सिस्टम को हम लोग लैमिनेशन के लिए लैमिनेशन मशीन के अंदर भेज देता हूँ. पूरा इंक्लूडिंग ग्लास, सेल का स्ट्रिंग, EVA एंड बैक सीट चारों मिला के लैमिनेशन मशीन में चल रहे हैं. लैमिनेशन मशीन से जब निकल कर आता है लैमिनेशन होने के बाद उसके बाद उसको फ्रेमिंग मशीन में डालता हूँ. उसका चारों तरफ फ्रेम बैठा रहता है. फ्रेम इसका स्ट्रेंथनिंग भी करता है और इसको इरेक्शन करने के लिए भी फ्रेम चाहिए. तो ये फ्रेमिंग मशीन में रहते हैं. फ्रेम लगने के बाद इसमें JB एंड सोल्डरिंग होता है. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए JB प्लेसमेंट एंड सोल्डरिंग होता है. उसके बाद इसको क्यूरिंग चेम्बर में डाल देता हूँ. 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर में 7 to 8 आवर्स क्यूरिंग हो जाता है. क्यूरिंग हो जाने के बाद इसको फिर बेल्ट में लेकर आने क्लीनिंग करता हूँ. क्लीनिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग में भेज देता हूँ. टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है. टेस्टिंग लैब में भेजने के बाद जब ये ओके हो जाता है, टेस्टिंग में जो पास हो जाता है, देन इट इज रेडी टू यूज. नाउ लेट्स गो टू द प्लांट. दिस इज ग्लास स्टोरेज एरिया. दिस इज द मेन स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ PV मॉड्यूल. इसमें क्या आता है, ऑटोमेटेड ग्लास लोडर मशीन का थ्रू प्रोसेस मशीन में ग्लास को लोड करा दिया जाता है. यू सी दिस इज द ऑटोमेटिक लोडर मशीन. ऑटोमेटेड लोडर मशीन ग्लास को लिफ्ट करके प्रोसेस मशीन के अंदर डाल रहा है. एक स्पेसिफिक साइज एंड स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का ग्लास होता है. जनरली दिस इज बोरोसिल मेक ग्लास विच आई हैव रिकॉर्डेड. दैट इज बोरोसिल मेक ग्लास. एक ग्लास को उठाया गया प्रोसेस मशीन के अंदर
थ्रू ऑटोमेटेड ग्लास लोडर मशीन का थ्रू डाल दिया जाता है। ये डालने के बाद विल गो थ्रू ईवीए प्रोसेस। ईवीए क्या होता है? ईवीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन विनाइल एसिलेटेड। ये ईवीए व इथिलीन विनाइल एसिलेटेड प्रोसेस में एक ईवीए का चादर होता है, चादर व बेडशीट जैसा होता है। इथिलीन विनाइल एसिलेटेड का एक बेडशीट जैसा होता है। ये बेडशीट को एक ग्लास का ऊपर बिछा दिया जाता है। पूरा जो हमारा ग्लास ऑटोमेटिक लोडर मशीन का तो ग्लास जो लोड हुआ था वो ग्लास का ऊपर एक ईवीए का चादर बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद इट्स लुक लाइक दिस। ये जब बिठा दिया जाता है इसको फिर स्ट्रिंगर मशीन में भेज दिया जाता है। दिस इज स्ट्रिंगर मशीन। स्ट्रिंगर मशीन में पहले मैं बोला हूँ 4 चीज होता है। फर्स्ट सेल प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड सेल। ये सेल ज़्यादातर इंडिया में बनता नहीं है, ये इंपोर्ट होता है चाइना व बाहर से। ये सेल प्लेसमेंट होता है। इसका ऊपर रिबन बैठा जाता है। ये जो आपका वेयर जैसा दिखाई दे रहा है शुरू शुरू, दैट इज कॉल्ड रिबन, दैट इज सिल्वर कोटेड कॉपर वेयर। इसको सेल का ऊपर बैठा दिया जाता है इन दिस वे। ये पूरा 12 सेल को एक साथ में लेके उसका ऊपर रिबन को बैठा जाता है। रिबन को बैठा देने के बाद ये ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है। ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन से इसको सेल का ऊपर रिबन को सोल्डरिंग किया जाता है तो स्ट्रिंग बन जाता है। एक साथ में हम लोग 12 सेल को लेता हूँ एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। 1 स्ट्रिंग इज इक्वल टू 12 सेल्स। तो इन दिस वे रिबन एंड सोल्डरिंग प्रोसेस का थ्रू हम लोग सेल का स्ट्रिंग बना लेता हूँ। दैट इज रिबन, दैट इज सेल स्ट्रिंग। ये सेल स्ट्रिंग बन जाने के बाद ये सेल स्ट्रिंग को हम लोग का जो ईवीए कोटेड ग्लास था ग्लास का ऊपर बैठा देता हूँ। बैठाते बैठाते इसका मॉड्यूल बनाता हूँ। एक मॉड्यूल में 6 into 12 सेल रहता है। ये डिपेंड करता है कितना मॉड्यूल का बना रहा है। हेयर इज मैन्युफैक्चरिंग 2 मॉड्यूल सिस्टम, तो इसमें 6 into 24 सेल का इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये पूरा 6 into 24 सेल जब इसके ऊपर बैठा दिया जाएगा, इट्स लुक लाइक यू सी दैट इज ऑटोमेटेड स्ट्रिंगर मशीन। इसका जो रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म का थ्रू इसका बैठा जा रहा है। ये फुल्ली 6 into 24 मॉड्यूल बैठाने के बाद इट्स लुक लाइक दिस। ये जब ऐसा बन जाएगा इसको अगेन वी सेंड फॉर ईवीए प्रोसेस। अगेन इट विल सेंड फॉर ईवीए प्रोसेस। इसका ऊपर ईवीए का चादर अगेन बैठा दिया जाएगा। ईवीए का चादर बैठा देने के बाद इसका ऊपर एक बैक सीट, स्ट्रॉन्ग बैक सीट जैसे सनमाइका और मिका ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बैक सीट इसका ऊपर बैठा दिया जाता है। बैक सीट लगाने के बाद इट विल सेंड टू लैमिनेटेड मशीन। ये लैमिनेशन मशीन में भेजा दिया जा रहा है। लैमिनेशन मशीन में सेंड करने के बाद ये पूरा 4 चीज को इंक्लूडिंग ग्लास, ईवीए, सेल, सोल्डरिंग, रिबन एंड अगेन ईवीए बैक सीट, ये सबको लेकर लैमिनेट करके ऐसे निकल देता है। लैमिनेट करके ऐसे निकलने के बाद इट विल सेंड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में इसको उठा के देखा जाता है जिसमें कोई क्रैक और डैमेज तो नहीं है व कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये चेक करने के बाद जब इट्स ओके हो जाएगा, इट विल सेंड टू द फ्रेमिंग सेक्शन। फ्रेमिंग सेक्शन में जाने के बाद इसको चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम बैठा दिया जाता है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। एल्यूमिनियम फ्रेम 2 काम के लिए लगता है, एक स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड सेकंड इरेक्शन के लिए उसको फ्रेम चाहिए। जो स्ट्रक्चर के साथ इरेक्शन होता है इसको फ्रेम चाहिए। दैट इज फुल्ली ऑटोमेटेड फ्रेमिंग मशीन। फ्रेमिंग मशीन में इसको चारों तरफ फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम डाल दिया जा रहा है। फ्रेम डालने के बाद इट्स लुक लाइक दिस। इसके बाद इसका ऊपर जेबी सोल्डरिंग करा था। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए जेबी सोल्डरिंग करा जाता है। जेबी सोल्डरिंग हो जाने के बाद विल सेंड इट टू द क्योरिंग चेम्बर। इसको जेबी सोल्डरिंग हो जाने के बाद हम लोग इसको क्योरिंग चेम्बर में डाल देता हूँ। दैट इज क्योरिंग चेम्बर। इसमें 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर में 3 to 4 आवर इसको रखा जाता है टोटली क्योरिंग करने के लिए। आफ्टर क्योरिंग विल सेंड इट फॉर क्लीनिंग सेक्शन। इसका जो भी है इसको क्लीन करा जाता है।
क्लियरिंग सेक्शन के बाद इसको पूरा क्लीन करा दिया जाता है। इसके ऊपर कुछ भी पड़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटर क्लीनिंग के लिए भेज देता है। इसका दोनों साइड पूरा क्लीन करके एक बार फिर से विजुअल इंस्पेक्शन करा लिया जाता है। करने के बाद इट विल सेंड टू द लेबोरेटरी। फाइनल चेकिंग के लिए इसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेबोरेटरी में चेकिंग होके जब ये अप्रूव हो जाता है तो ओके हो जाता है, देन इट विल बी रेडी फॉर यूज। लेबोरेटरी में चेक होके जब इसको अप्रूव बाय लेबोरेटरी में ओके हो जाता है, इट विल रेडी फॉर यूज। दिस इज द होल प्रोसेस।